देखिए, ऐसा तो किसी ने विपक्ष की तरफ से, अलायंस की तरफ से ऐसी कोई बात तो हुई नहीं। हमारा सिर्फ इतना कहना था कि जो शिंगोल का एग्जिट पोल है वो 2 दिन पहले आया है, और भारत की जो जनता का एग्जिट पोल है वो 4 तारीख को आने वाला है। और अखिलेश जी ने बिल्कुल सही तरीके से इस बात को कहा कि ये ईवीएम नहीं, ये डीएम का एग्जिट पोल है। तो वो तो देखिए, कोई भी सत्ता, किसी की भी सत्ता हो, डीएम पे जिम्मेदारी डाली जाती है कुछ काम के लिए, कुछ अतिरिक्त काम वो होता है। पहली बात रुबिका जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो मैं बताना चाहता हूं, अगर आप मुझे 10 सेकंड दे दीजिए, कि देखो, दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री कराने वाला शख्स, 400 पार, 400 पार, 400 पार, गृह मंत्री 400 पार, 400 पार, घुस गया 400 पार। ये है भारत के जनता की ताकत। और अभी आप देखो, इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं 295 प्लस होंगी। कल ही की तो बात है ना, 24 घंटे का फर्क है, 13 घंटे अब 295 प्लस होगा। और सबसे ज्यादा सीटें 13 घंटे, सबसे ज्यादा सीटें जो कम होने वाली हैं रुबिका जी, वो उत्तर प्रदेश से कम होने वाली है। ओके। जहां से प्रधानमंत्री जी रिप्रेजेंट करते हैं देश को। तो जो एग्जिट पोल जनता का है, कल तक इंतजार करें, और इतना गुस्सा मत करिए कि हम सवाल क्यों ना करें, हम मीडिया से सवाल क्यों ना करें, हम एनडीए से सवाल ना क्यों ना करें। हम आप ही बताओ, गोयल जी हमारे हट गए इलेक्शन कमीशन के, कोई सवाल मत पूछिए। इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े जारी करता था हमारा वोट पोल का, वो 15 दिन दबा के बैठा रहा, उससे सवाल मत पूछिए। आप सोचिए कि जिसको देश का डेमोक्रेसी जिस पे बेस्ड है, वो इलेक्शन कमिश्नर कविताएं पढ़ रहा है। ये सरकारी महकमे शायरी करने के लिए बने हुए हैं। क्यों? और हम ये कह रहे हैं कि आप शायरी नहीं ये सारे स्ट्रांग रूम में क्यों घुस रहे हैं? बजट जब आता था मनमोहन सिंह ने शायरी नहीं की की लोकसभा में। हाँ, तो गोयल कविता नहीं पढ़ रहे थे, अरे शेरो शायरी, आप तो जहां से आते हैं वहां शेरो शायरी कविता नहीं पढ़ रहे थे सरकार की तरह। अरे कविता क्या, मैं बोल रही हूँ मनमोहन सिंह कविता पढ़ते थे, शेरो शायरी करते थे। कल कविता, हाँ, लालू प्रसाद यादव शेरो शायरी करते थे, तो इसमें दिक्कत क्या है? आपको क्यों परेशानी है शेरो शायरी में? नहीं, इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का काम नहीं है। इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन का काम थोड़ी तय करेंगे कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन शेरो शायरी करे। कहाँ लिखा है कि शेरो शायरी नहीं कर सकता इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन? कहाँ लिखा है? नहीं, जो ड्यूटी है वो काम करे ना। आप वो ड्यूटी भी करेंगे, शेरो शायरी भी करेंगे। आपका काम है सहाफत करना। हाँ? शायरी भी लगा लीजिए। हाँ, फिर क्या प्रॉब्लम होगी? लेकिन आप जो सवाल आपने पूछे हैं, 15 दिन अब आपको दबा के बैठा हुआ है ये इलेक्शन कमिश्नर, ये शख्स, ये इलेक्शन कमिश्नर, ये तरीका है बात करने का। ये देश के सबसे बड़े प्रहरी लोकतंत्र के, उसके चुनाव आयोग को इस तरीके से आप लोग इस तरीके से शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं शायरी करने के लिए। अरे कोई दिक्कत नहीं है शायरी करने में, क्या दिक्कत है? सही शब्दावली है। चलिए भाई, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। के पैसे से शायरी करने के लिए वो कमिश्नर नहीं बनाया, उसको हमने शेरो शायरी नहीं करें। सैफई में सीएम साहब तमाम तरीके के आयोजन कर सकते थे। बीजेपी करे, ओके, शहजाद पूनावाला जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी करे, आप कल्चरल प्रोग्राम करिए। हाँ, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले केवल एक ही रिक्वेस्ट है। ओके अमीक भाई, कह दी सारी बातें, आप सुन लीजिए। मैंने 3.5-4 मिनट अमीक की बातों को एक शब्द बोले बिना सुना है। अमीक की बुरी आदत है, वो बीच में टोकते हैं। मुझे उम्मीद है कि डिबेट की मर्यादा वो बनाए रखेंगे और मुझे नहीं टोकेंगे जब तक मेरी बात पूरी संपन्न नहीं होती। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने पूछा कि किसने ये कहा कि जीते तो ईवीएम ठीक और अगर हारे तो ईसीआई वीक। ये दिग्विजय सिंह ने कहा है। मान्यवर दिग्विजय सिंह इंडिया अलायंस के बड़े नेता है, सुन लीजिए। दूसरी बात, देखिए, एक तरफ तो रुबिका जी मतों की होंगी गणना और दूसरी तरफ होगा रोना धोना। मेरे पास कल का एक कार्यक्रम आया है रुबिका जी, क्योंकि आप लोग तो मीडिया वाले प्लानिंग करते हैं कल की। मैं आपको कार्यक्रम सुनाना चाहता हूं। कल सुबह 10 बजे ईसीएस कॉम्प्रोमाइज्ड कहेंगी इंडिया अलायंस, फिर उसके बाद 11 बजे ईवीएम हैक्ड का रोना रोएगी, 12 बजे मॉरल विक्ट्री बोलेगी कि 400 नहीं आए, 399 आ गए, फिर 12 बजे के बाद 1 बजे सांप्रदायिक मुद्दे उठाए, मटन मंगलसूत्र उठाए, ये सब बोलेंगे, फिर 2 बजे बोलेंगे जनता ही भ्रमित हो गई है, और उसके बाद 3 या 4 बजे हिंसा पे भी उतरने की कोई प्लानिंग चल रही है। प्रधानमंत्री वर्क मोड पे है, ये लोग अपने शुतुरमुर्ग मोड पे है, और ये सारी चीज़ें बहानेबाजी है। अब देखिए, पूरी दुनिया गर्व मना रही है, 97 करोड़ वोटर, मतलब कि एक यूनाइटेड स्टेट्स, एक बांग्लादेश, एक पाकिस्तान, एक रशिया, इतने वोटर का वोटिंग संपन्न हुआ सक्सेसफुली। कितने कम रिपोलिंग हुए, कितनी कम वायलेंस हुई, केवल बंगाल छोड़ के ज़्यादा वायलेंस नहीं हुई। जम्मू कश्मीर में ऐतिहासिक वोट पड़े, दुनिया डंका
बंका बजारी, इनको शंका है। मैं आज स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। अभी जयराम रमेश ने कहा 150 डीएम, अभी डीएम का जिक्र अमित भाई ने अखिलेश जी के संदर्भ में भी किया कि 150 डीएम को धमकी दी गई है अमित शाह जी के द्वारा। हाँ। उनको इलेक्शन कमीशन ने मांगा है कि सबूत दे दीजिए 7 बजे तक, ताकि हम उस पर कार्रवाई करें। हाँ। अमित शाह जी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, धमकी दी है तो क्या अमित शाह ने बताया या डीएम ने बताया? एनीवे, मैं केवल अमित जी से इतना चाहता हूं कि 15 डिस्ट्रिक्ट के नाम बता दो जहां पर यह धमकी गई। इनके पास तो सबूत होंगे ना सारे। और आखिरी बात देखिए, अभी उन्होंने कहा ईसी 10 सेकंड और, रूबिका में वो लंबा बोले 10 सेकंड और, उन्होंने अभी कहा कि शेर व शायरी क्यों पढ़ते हैं ईसी, ये तो खराब है, सरकारी होना चाहिए, इनको ठीक से काम करना चाहिए, जो भी करना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, ईसी शायरी पढ़े तो खराब, और जब ईसी जाकर चुनाव लड़ जाए और जिस प्रकार से एमएस गिल चुनाव लड़ गए थे और मिनिस्टर बन गए थे, तब वो ईसी ठीक। नवीन चावला के बारे में गोपाल स्वामी जी ने क्या बोला था कि वो किस प्रकार से टॉयलेट ब्रेक के नाम पर कांग्रेस को, नहीं प्लीज डोंट इंटरप्ट, इंटरप्ट मत कीजिए आप, इंटरप्ट मत कीजिए अमित, डोंट इंटरप्ट, डोंट इंटरप्ट, इनफ ऑफ दिस, डोंट इंटरप्ट अमित, डू नॉट इंटरप्ट, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। अमित जी, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये आपका तरीका बहुत घटिया तरीका है। काउंटर का मौका आप दोनों को मिलेगा।